आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे गूगल सर्च एनिमेशन। तो रिसेंटली हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने ये एनिमेशन बनाने का डिमांड किया था, तो हमने ये क्रिएट किया है। तो स्पेशली जिसने अभी आफ्टर इफेक्ट्स सीखना स्टार्ट किया है तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो इसका मोशन बनाने से पहले आपको इसका यूआई डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको या तो इलस्ट्रेटर आना चाहिए या फिर फोटोशॉप। इन दोनों सॉफ्टवेयर में से आप किसी में भी इसका यूआई डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर इसका यूआई डिज़ाइन किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलस्ट्रेटर में मैंने ये लोगो बना लिया था और सर्च बार ये है और यहाँ पर कर्सर भी हमने बना लिए हैं और ये ऊपर ऑप्शन जो देख रहे हैं ये भी क्रिएट कर लिए हैं और लेयर्स को अरेंज कर दिया है नेम के साथ। तो फर्स्ट सीन में तो यही रहेगा इंटरफेस हमारा। जब सर्च होने के बाद जो दूसरा सीन आएगा, गूगल 2 के नाम से मैंने पूरा सीन बना लिया है इस तरह से। और नीचे की तरफ ये हमारे टेक्स्ट की बजाय मैंने इसको ब्लॉक्स बना लिए हैं, जिससे कि ये मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ये आसानी से हम इसको सिंपल एनिमेशन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट में और यहाँ प्रोजेक्ट पैनल पर डबल क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले मैं गूगल 1 वाली जो फाइल है इसको इंपोर्ट कर लूंगा और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लेयर साइज सेलेक्ट करना है। तो जो हमारे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर हमारी कॉम्पोजिशन क्रिएट हुई है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सीन ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं स्क्रीन को फिट कर लूंगा। तो ये काफी अब ठीक लग रहा है। तो सबसे पहले इस कर्सर को हमें यहाँ से सर्च बार तक लेकर जाना है। तो ये वाला एनिमेशन हमें करना है और ये हमारा जो टाइप वाला कर्सर है इसको हमें अभी हाइड कर देना है। तो सबसे पहले मैं टाइप कर्सर को हाइड कर दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से कर्सर वाले को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से थोड़ा टाइमलाइन को स्केल कर लेंगे और यहाँ से मैं पहले सेकंड से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर P प्रेस करूँगा, पोजीशन को की फ्रेम दूंगा और 1 सेकंड के आसपास यहाँ से मैं दूसरा की फ्रेम दे दूंगा और उसके बाद इसको ड्रैग करके मैं सर्च तक लेकर जाऊँगा। तो इसको थोड़ा जूम करके मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ठीक लग रहा है मुझे। अब इसको मैं एक बार चला के ऐसे देख लेता हूँ। तो ये यहाँ पर एनिमेशन हमारी ठीक है। अब जैसे कर्सर हमारा ऊपर पहुँचा है तो जो सर्च वाला जो हमारा टेक्स्ट आता है इसको हमें हाइड कर देना है। तो इसके लिए मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और जहाँ पर ये हमारा की फ्रेम लास्ट है तो यहाँ पर मैं ऑल्ट और कॉलन प्रेस करूँगा। इस तरह से ये तो लेयर हमारी यहाँ तक कट हो जाएगी। तो जैसे टाइमलाइन आगे की तरफ जाएगी तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब जैसे ही हमारा कर्सर वहाँ पहुँचा है तो ये कर्सर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट वाले कर्सर में। तो लास्ट वाले की फ्रेम पर यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं टेक्स्ट वाला कर्सर को ऑन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके पास जाकर लगा देंगे। तो ये तो यहाँ पर ठीक है। जैसे ही हमारा टेक्स्ट वाला कर्सर वहाँ पहुँचा है तो अब हमारा जो मेन कर्सर है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इस कर्सर को सिलेक्ट करूँगा और जब ये हमारा यहाँ पर आ चुका है तो ऑल्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये हमारा मेन जो कर्सर है वो चला जाएगा और जो टेक्स्ट वाला कर्सर है वो आ जाएगा। अब टेक्स्ट वाला एनिमेशन बनाने से पहले मुझे सर्च बार को बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। तो ये इलस्ट्रेटर में बना हुआ है। तो यहाँ पर ही हम नया बनाएंगे। तो यहाँ से शेप में जाकर राउंडेड रेक्टेंगल में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँगा। तो इसको जूम करके इसी के ऊपर हम दूसरा बार बना देंगे और इसका जो कलर है वो वाइट रखूंगा और आउटलाइन का जो कलर है वो मैं यहाँ पर सिंपल इस तरह से रखूंगा। तो आउटलाइन भी 2 रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो और इसका जो है इस तरह से कलर रखेंगे। तो अभी बार हमारा टॉप पर है तो इसको नीचे लेकर आ जाएंगे जिससे कि आइकन दिखने लग जाए। तो ये अब ठीक है। अब ये सब होने के बाद गूगल पे जो टाइप वाला इफेक्ट है वो यहाँ क्रिएट करेंगे। तो जब ये हमारा कर्सर यहाँ पर पहुँचा है और ये कन्वर्ट हुआ है टेक्स्ट वाले कर्सर में, उसी टाइम पर मैं यहाँ से इसको टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करूँगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा टाइप टूल में और ऑलरेडी मैंने सारे टेक्स्ट लिख रखे हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके सिंपली आफ्टर इफेक्ट में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे आफ्टर इफेक्ट, देन उसके बाद बाकी सजेशन वो देगा। तो यहाँ से मैं इसका कलर कर लेता हूँ थोड़ा डार्क। तो ये ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे। तो टाइप वाला इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर करेंगे टाइप। तो यहाँ पर टाइप राइटर जो इफेक्ट है इसको सेलेक्ट करना है और सिंपल इसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ देना है। तो जैसे इसके ऊपर हम ड्रैग किया है तो ये हमारा एनिमेशन तो क्रिएट हो चुका है। तो अब इस लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस करूंगा तो हमारा जो की फ्रेम्स है वो आगे की तरफ बन चुके हैं। तो अब मैं यहाँ सबसे पहले लेयर को आगे कर लेता हूँ, जहाँ पर जब हमारा कर्सर आता है उसके बाद हमें जब ये चेंज होता है उसी के बाद हमें टाइप यहाँ पर करना है। तो इस की फ्रेम्स को यहाँ पर आगे की तरफ ले आता हूँ और छोटा भी कर देता हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी टाइप हो इस तरह से। तो यहाँ पर एनिमेशन तो हमारा ठीक ठाक चल रहा है। तो अब इस लेयर को मैं थोड़ा सा और आगे कर लूँगा जिससे कि ये जब आए थोड़ी देर बाद उसके बाद टाइप होना शुरू हो जाए। जैसे ये टाइप होता रहेगा उसके बाद ये सर्च बार को मुझे नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है, बड़ा करना है। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा रेक्टेंगल के अंदर और रेक्टेंगल पाथ के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर साइज, पोजीशन, राउंडेड ये मिल जाते हैं।
तो इसी से हम इसको स्केल करेंगे। जब हमारा टेक्स्ट यहाँ टाइप हो रहा है तो उसी बीच के अंदर हमें बॉक्स को बड़ा करना है। तो यहाँ पर मैं कहीं आफ्टर लिखने के बाद ही इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा और इसका जो साइज़ इस तीनों पे की फ्रेम दे दूँगा मैं यहाँ पर। और ये जो लॉक है इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे ताकि मैं इसको नीचे की तरफ बढ़ा सकूँ वर्टिकली। तो यहाँ से मैं आधे सेकंड के आसपास या फिर इस टाइम के आसपास यहाँ पर की फ्रेम दे दूँगा। अब इस सर्च बॉक्स को स्केल करने से पहले मैं यहाँ पर एक रूलर डालूंगा जिससे कि मैं बॉक्स को प्रोपोर्शनली बड़ा कर सकूं। तो यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रूलर आ जाएगा और सिंपली इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से लाइन आएगी और उसके टॉप लाइन से हमें इसको मिलाना है। अब इसके बाद मुझे जो इसका साइज है, साइज में जो हमारी वर्टिकल वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा तो ये दोनों साइड से यहाँ बढ़ रहा है। तो अभी जो ऊपर वाला टॉप वाला एरिया है वो मुझे रूलर के साथ पैरेलल रखना है। तो इसकी पोजीशन को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, जहां पर हमारी वर्टिकल लाइन है रूलर की उसी के साथ इसको मिलाना है। अब इसके बाद जो इसकी राउंडेड वैल्यू है वो थोड़ी यहाँ ज़्यादा लग रही है तो हमें उसको भी कम करना है। तो यहाँ पर मैं राउंडेड वैल्यू को हल्का सा ड्रैग करूंगा अपने हिसाब से, ये यहाँ पर ठीक है तो इतनी रख लेंगे। अब जो एनिमेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग जितना टेक्स्ट यहाँ पर सजेशन अपना देना चाहते हो उतना दे सकते हो, उतना बॉक्स को आप बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर रहा हूँ। तो अभी जो हमारा एनिमेशन है वो यहाँ पर ठीक ठाक अपना दिख रहा है। अब जैसे ही इसमें हम टाइप करते हैं तो उसके बाद हमारे सजेशन यहाँ दिखने चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वो टाइप कर रखे हैं तो उनको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो आफ्टर इफेक्ट में मैंने ये सारे सजेशन यहाँ लिख रखे हैं। तो इनमें जो मेन वर्ड है मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है। तो सिंपली इसको सबको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर जाकर टाइप टूल को सेलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे तो सारे हमारे सजेशन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इनको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो थोड़ी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। कैरेक्टर में जाकर यहाँ से मैं स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। अगर आपको लाइन थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो एक डिलीट कर सकते हो और सिंपली आपको और स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं और उसको बढ़ा दूंगा। तो ये मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है और इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क हम कर देंगे। तो अब ये टेक्स्ट तो हमारे आ चुके हैं। अब ये होंगे एक एक करके अपीयर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इनको एक एनिमेशन बनाना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले इसको मैं आगे ड्रैग कर लेता हूँ। तो जहाँ पर ये आफ्टर इफेक्ट आप टाइप कर रहे हैं उसी के बीच में थोड़ा सा आगे की तरफ मुझे इस पर एनिमेशन देना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। अभी इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसका एक एनिमेशन बना लेता हूँ। तो टेक्स्ट में यहाँ जाकर यहाँ से सिंपली मुझे जाना है एनिमेट के अंदर और यहाँ से ओपेसिटी इसको सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा इसके अंदर रेंज के अंदर एडवांस में जाएंगे और कैरेक्टर की जगह हम लाइन कर देंगे। तो एक एक लाइन यहाँ पर फेड होकर आएगी। अब जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन करूँगा और रेंज को यहाँ से स्टार्ट से बढ़ाऊँगा तो ये देख रहे हैं कि इस तरह का एनिमेशन क्रिएट होगा। तो अब मैं ओपेसिटी को कर दूंगा बिल्कुल डाउन और यहाँ पर मैं दूंगा की फ्रेम। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं रेंज पे जाकर स्टार्ट पर की फ्रेम दूंगा और 1 सेकंड के आसपास यहाँ से मैं इसको बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पर एक अच्छा सा एक फेड वाला एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो जिस टाइम ये हमारा ये गया लिखा और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एनिमेशन हमारा बन चुका है जो कि ठीक लग रहा है देखने में। तो हमें इस कर्सर को हटाना पड़ेगा। जब हम अपने कर्सर को लेकर जाएंगे नीचे और कोई भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे कर्सर हटेगा और हमारा वापस से कर्सर आ जाएगा, जो मेन कर्सर है वो आ जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं नीचे जाऊँगा, इस कर्सर की यहाँ पर जो मैंने हाइड किया हुआ है इसको डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा और जब हमारा ये लास्ट हो जाएगा उसके बाद आधे सेकंड बाद, लास्ट हुआ उसके आधे सेकंड बाद कर्सर को यहाँ पर अपीयर कराऊंगा। तो यहाँ पर इस लेयर को मैं इस बार के साथ अटैच करूँगा। शिफ्ट प्रेस करके आप करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह इस पर अटैच हो जाएगा और सिंपली इस पर यू प्रेस करके जो इसके की फ्रेम्स हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो मैं यहाँ रखूँगा, बाकी पोजीशन सब मैं हटा दूँगा। अब कर्सर को पोजीशन को मैं की फ्रेम दूँगा 1 सेकंड के आसपास। मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके मोशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। अब जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद हमारा जो मेन टाइप वाला कर्सर है वो यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। तो ऑल्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारी लेयर यहीं पर कट हो जाएगी। तो एनिमेशन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। अभी जो हमारा कर्सर है वो टेक्स्ट के नीचे आ रहा है तो उसको हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं तीनों कर्सर को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले जाऊँगा। अब जो हमारा एनिमेशन है कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। अब जैसे हमारा कर्सर जहाँ पहुँचा है, जो सेलेक्ट कर रहा है टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट भी करना है। तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल में जाकर रेक्टेंगल मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा इस तरह से और इसका जो कलर है वो मैं पहले तो आउटलाइन हटा दूँगा
और इसका जो कलर है हल्का सा ग्रेइश रखेंगे और इसको रख देंगे नीचे की तरफ, टेक्स्ट के नीचे। अभी इतना पार्ट हमें अलग से दिख रहा है जैसे कि कर्सर से सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा कर्सर इसके ऊपर पहुंचा है उस टाइम पे हमें ये हाईलाइट दिखाना है। तो सिंपली मुझे इस हाईलाइट को सिलेक्ट करना है और जब मेरा कर्सर पहुंचा है उस टाइम पर मैं इसको लेकर आ जाऊंगा। अब जो हमारा फर्स्ट एनिमेशन है वो तो यहाँ क्रिएट हो चुका है और वो कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, जो कि ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्रिएट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर हमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं करना है, सिंपल हमें बॉक्स को एनिमेट करना है। अब मैं दूसरे वाली फाइल को भी इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर डबल क्लिक करके Google 2 जो है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे ये बॉक्सेस आप देख रहे हो, टेक्स्ट वाले बॉक्सेस हमने बनाए हैं, इन्हीं को सिंपल हमें एनिमेट करना है। तो यहाँ पर सिंपल मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा लीनियर वाइप। तो लीनियर वाइप को मैं जैसे इसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो इस तरह का एनिमेशन यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो मैं बाकी सब पर भी यही डाल दूँगा और इसका फेदर जो है हल्का सा बढ़ा दूँगा। तो इस तरह से ये फेड होकर आएगा, इस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन होगी। इसका टाइम थोड़ा सा कम कर सकते हैं और यही सब कॉपी करके बाकी सब पर भी मैं Ctrl V कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन क्रिएट होगा। अब इस सारे एनिमेशन को एक कॉम्पोजिशन में क्रिएट कर लेंगे और इसको बार बार यूज़ करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, प्री कॉम्प करेंगे और कोई भी नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ से जितना एरिया हमें चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रॉप कॉम्प कर देंगे। तो अब ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी लेकर सिंपल Ctrl D करके इसकी कॉपी बना लूँगा और यहाँ पर रख दूँगा। तो ऐसे इसको साइड में यहाँ पर Ctrl D करके और S प्रेस करके स्केल करके इसको साइड में लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा एक एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब दो कॉम्प के अंदर अलग अलग एनिमेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इनको मर्ज करने के लिए हमें एक न्यू कॉम्प बनानी पड़ेगी। न्यू कॉम्प में जाकर यहाँ से 90-20 साइज सेम ले लूँगा, ओके कर दूँगा। अब यहाँ प्रोजेक्ट पर जाएंगे। सबसे पहले इनको बंद कर देता हूँ। Google 1 को मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो हमारा ये आ जाएगा। Google 2 को इसके ऊपर डाल दूँगा। जैसे ये दूसरा एनिमेशन यहाँ तक ख़त्म होता है उसके बाद सेकंड वाला एनिमेशन हमारा ये आ जाएगा। तो फाइनली जो एनिमेशन है वो हमारा क्रिएट हुआ है कुछ इस तरह से। अब इसमें कुछ भी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक या साउंड डाल सकते हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और लोगों तक शेयर करो। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।